क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर अब तक का सबसे ठंडा तापमान -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया था, और वह भी अंटार्कटिका में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्रतिकूल और ठंडी जगह के नीचे प्राचीन सभ्यताओं के संकेत हो सकते हैं, ये सुनने में अजीब लग सकता है ना? लेकिन मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस ठंडे रहस्य की तह में जाकर हम अपने अतीत की गहराइयों में कदम रखेंगे। आज हम एक ऐसे संसार में प्रवेश करेंगे जिसे अक्सर प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में अनदेखा कर दिया जाता है, अंटार्कटिका का बर्फीला महाद्वीप। अंटार्कटिका शायद प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचने पर अंतिम स्थान होगा। आखिरकार ये सबसे ठंडा, सबसे वायुयुक्त और सबसे शुष्क महाद्वीप है, एक कठोर परिदृश्य जो बर्फ की 1 मील मोटी परत से ढका हुआ है। यह स्पष्ट रूप से निर्जन और बर्फीला जंगल है, जो कि वीरानी की परिभाषा है। और फिर भी क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह ठंडा रेगिस्तान कभी प्राचीन गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र हो सकता था। सदियों से अंटार्कटिका विभिन्न परिकल्पनाओं और सिद्धांतों के अधीन रहा है। इसकी असीमित ठंड और कठिन परिस्थितियां इसे खगोल शास्त्र और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान बनाती हैं। कुछ सिद्धांतों का कहना है कि यह महाद्वीप, जो अब बर्फ की कई मील मोटी परत के नीचे छिपा हुआ है, कभी ऐसी प्राचीन सभ्यताओं का घर था जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिद्धांत अक्सर उपग्रह चित्रण, प्राचीन मानचित्रों और बर्फ के नीचे देखे गए अद्वितीय संरचनाओं की विवादास्पद व्याख्याओं पर आधारित होते हैं, जो मानव या शायद गैर मानव गतिविधि के संकेत देते हैं। एक प्रमुख प्रमाण है प्रीरेसी का मानचित्र, एक प्राचीन विश्व मानचित्र जिसे 1513 में ऑटोमन एडमिरल और मानचित्रकार प्रीरेसी ने संकलित किया था। इस मानचित्र के एक भाग में अंटार्कटिका का उत्तरी हिस्सा बर्फ रहित दिखाया गया है, जिसने उन्नत भौगोलिक ज्ञान वाले प्राचीन समुद्री सभ्यताओं के बारे में अटकलें पैदा की हैं। हालांकि आलोचक तर्क करते हैं कि यह मानचित्र कई स्रोतों का संकलन हो सकता है, जिनमें से कुछ गलत हो सकते हैं। 2006 में गूगल अर्थ उपयोगकर्ताओं ने अंटार्कटिका में एक संरचना देखी जो अजीब तरीके से एक चेहरे की तरह लग रही थी, जिससे एक खोई हुई सभ्यता के सुझाव उभरे। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक घटना है जिसे पेरिडोलिया कहा जाता है, जहां मन फेमिलियर पैटर्न की पहचान करता है, जहां वास्तव में कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता। सबसे उत्तेजक सिद्धांतों में से एक यह है कि प्राचीन विदेशी सभ्यताएं अंटार्कटिका के ठंडे महाद्वीप पर कभी अपना घर बना चुकी थीं। ये सिद्धांत बर्फ के नीचे देखे गए संभावित पिरामिड जैसी संरचनाओं की ओर इशारा करते हैं। हालांकि इन दावों को अभी तक किसी ठोस वैज्ञानिक समर्थन की प्राप्ति नहीं हुई है। तो क्या सच्चाई है? क्या एक प्राचीन सभ्यता कभी इस निर्जन परिदृश्य में अस्तित्व में हो सकती थी, या ये सिद्धांत अत्यधिक सक्रिय कल्पनाओं और गलत व्याख्या किए गए डेटा के उत्पाद हैं? यह समय है कि हम अंटार्कटिका की ठंडी गहराइयों में एक खोज और अन्वेषण की यात्रा पर निकलें। हम प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों से परिचित हैं, लेकिन अंटार्कटिका के रहस्यों की ठंडक और अधिक अजीब है। कुछ सिद्धांत हमारी प्राचीन सभ्यताओं की समझ को पलटते हैं, एक ऐसा अतीत चित्रित करते हैं जो चौंकाने वाला और विचारोत्तेजक है। आइए कुछ असामान्य सिद्धांतों में गहराई से देखें। प्रत्येक में रहस्य, अटकलें और एक मुट्ठी भर साहसिकता शामिल है। पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत यह है कि अंटार्कटिका खोया हुआ अटलांटिस महाद्वीप है। इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि लगभग 12,000 साल पहले पूरे महाद्वीप को एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थानांतरित कर दिया गया था, पृथ्वी की पपड़ी के विस्थापन के कारण। चार्ल्स हैपगूड द्वारा 1950 के दशक में प्रस्तुत की गई यह विवादास्पद अवधारणा बताती है कि यह महाक्रांति कुछ ही दिनों में अटलांटिस की उन्नत सभ्यता को ठंड में बदल गई, जिससे इसे बर्फ के नीचे संरक्षित कर दिया। लेकिन उन पिरामिड जैसी संरचनाओं का क्या जिनका मैंने पहले उल्लेख किया? कुछ का कहना है कि ये प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं,
उपग्रहों द्वारा देखी गई ये संरचनाएं मिस्र और मध्य अमेरिका के पिरामिडों के समान लगती हैं। हालांकि अधिकांश वैज्ञानिक तर्क करते हैं कि ये पिरामिड जैसी संरचनाएं संभवतः प्राकृतिक कटाव और अंटार्कटिका में हवा की विशेषताएं हैं। फिर एक और सिद्धांत है कि अंटार्कटिका में एक प्राचीन विदेशी अड्डा हो सकता है। यह सुझाव दिया गया है कि महाद्वीप पर पाए गए कुछ असामान्य रूप और विसंगतियां संभवतः विदेशी प्रौद्योगिकी या संरचनाओं के अवशेष हो सकते हैं। इस विचार के समर्थक अक्सर संदिग्ध यूएफओ दृष्टांतों और अस्पष्टीकृत घटनाओं का हवाला देते हैं, लेकिन ये दावे वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाए हैं। प्राचीन मानचित्रों जैसे कि पिरी रेसी और ओरेंटियस फाइनस मानचित्रों के आसपास भी अटकलें हैं जो अंटार्कटिक तटरेखा को बर्फ रहित दिखाते हैं। यह सुझाव देते हुए कि मानचित्रकारों को महाद्वीप की जानकारी पहले ही हो सकती थी। हालांकि आलोचक तर्क करते हैं कि ये मानचित्र अन्य भूमि द्रव्यों की गलत व्याख्या पर आधारित हो सकते हैं। पिरी रेसी का मानचित्र लंबे समय से इतिहासकारों, मानचित्रकारों और षड्यंत्रकारियों के बीच आकर्षण का विषय रहा है। 1513 में ऑटोमन एडमिरल और मानचित्रकार पिरी रेसी द्वारा बनाया गया यह मानचित्र यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के हिस्सों को उस समय की सराहनीय सटीकता के साथ दर्शाता है। हालांकि दक्षिणी मोस्ट भाग का मानचित्र अंटार्कटिका के उत्तरी तटरेखा को दर्शाता है, एक भूमि द्रव्य जो आधिकारिक रूप से 1820 तक खोजा नहीं गया था। कुछ समर्थक असामान्य सिद्धांतों का कहना है कि यह मानचित्र प्राचीन सभ्यता की साक्षी है जिसने आधुनिक विज्ञान से पहले विस्तृत भौगोलिक ज्ञान का प्रदर्शन किया। वे तर्क करते हैं कि पिरी रेसी मानचित्र और अन्य समान मानचित्रगत विसंगतियां यह साबित करती हैं कि प्राचीन नाविकों ने अंटार्कटिक तट का मानचित्र तैयार किया जब यह बर्फ रहित था, एक स्थिति जो पिछले 34,000 वर्षों से अस्तित्व में नहीं रही है। वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार पिरी रेसी मानचित्र में शामिल विवरण अत्यधिक रोचक हैं। यह कहा जाता है कि इसमें उन पर्वत श्रृंखलाओं को शामिल किया गया है जिन्हें आधुनिक भूकंपीय सर्वेक्षणों के आगमन तक खोजा नहीं गया था, और इसमें दक्षिण अमेरिका के एंडियन रेंज का विस्तृत चित्रण भी है जो 16वीं शताब्दी के मानचित्र के लिए आश्चर्यजनक रूप से सटीक है। हालांकि आलोचक चेतावनी देते हैं कि इन अवलोकनों पर बहुत अधिक ध्यान देने से बचना चाहिए। वे तर्क करते हैं कि मानचित्र का अंटार्कटिका का कथित चित्रण दक्षिण अमेरिकी तटरेखा की गलतफहमी पर आधारित हो सकता है। फिर भी पिरी रेसी मानचित्र ऐतिहासिक मानचित्रण का एक असाधारण उदाहरण है। यह प्रारंभिक 16वीं शताब्दी के नाविकों और उनके द्वारा निर्मित समुद्री संस्कृतियों की ज्ञान और कौशल की एक झलक पेश करता है। और जबकि पिरी रेसी मानचित्र और इसके प्राचीन सभ्यताओं की समझ पर उसके प्रभावों के चारों ओर बहस जारी रहेगी, यह निस्संदेह अंटार्कटिका के रहस्यों के संभावित सूक्ष्म रहस्यों को उजागर करने की कोशिशों के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिरकार विज्ञान का दृष्टिकोण यह है कि अंटार्कटिका पिछले 34 मिलियन वर्षों से बर्फ की चादर से ढका हुआ है और इस बात की संभावना बेहद कम है कि कोई प्राचीन सभ्यता कभी यहां निवास कर सकी हो। यहां की कठोर परिस्थितियां किसी भी सभ्यता के लिए जीवन यापन को असंभव बनाती हैं। फिर भी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छिपे हुए रहस्यों का कोई ठोस जवाब हो सकता है, या ये सब कल्पना और गलत फहमी के उत्पाद हो सकते हैं। हमारी खोज और अतीत की समझ की यात्रा जारी रहेगी। जब हम इस अज्ञात क्षेत्र में गहराई से कदम रखते हैं तो हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि और क्या छिपा हो सकता है। हमारे अतीत के रहस्यों के बीच इस ठंडक और अंधेरे में अभी भी अन्वेषण की संभावना है और यथार्थ और कल्पना के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं। अंततः यह अंटार्कटिका के रहस्यों और प्राचीन सभ्यताओं के संभावित अवशेषों की खोज की एक यात्रा है जो हमें उत्सुक बनाती है। हम भविष्य में और अधिक खोजें करेंगे और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, अंटार्कटिका की ठंडी परतों के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास जारी रहेगा। क्या ये सभी सिद्धांत और रहस्य सच्चे हैं या केवल हमारे कल्पनाओं का एक खेल है? ये सवाल है जिसे समय के साथ ही सही उत्तर मिलेंगे। इस ठंडे और शत्रुतापूर्ण महाद्वीप की गहराई में छिपे रहस्यों की खोज हमें एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है
और यह सोचने पर मजबूर करती है कि इस बर्फीले परिदृश्य के नीचे क्या छिपा हो सकता है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलें और अंटार्कटिका के बर्फीले गहनों की तह में छिपे रहस्यों को उजागर करें।